Ben halkım hey, feleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime, diyeceklerimi türkülerle demişim. एमएनए? हाँ अमीना, अमीना। यूसुफ, मैं तुमसे। देखो बात सुनो, मैं तुम्हें बहन समझता हूँ, बिल्कुल बहन की तरह हो मेरी। जहन में बिठा लो ये बात। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी लगती हूँ? किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकते। जानती हूँ, तुम सही कह रही हो। सब मर्द झूठे होते हैं, कोई भी ईमानदार नहीं। तुम्हारी बात ठीक है, अगर वो मोहब्बत करता है तो ईमानदार होगा। लड़की वो एक ही झलक में मोहब्बत करते हैं और वो लोग कभी भी एक लड़की पर इक्तफा नहीं करते और सब भूल जाते हैं। मर्दों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, सब मर्द एक जैसे होते हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें समझ गई हूँ, मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करूँगी। बात सुनो, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, समझ लो। अपनी इस खूबसूरती को मुझ पे जाया मत करो। क्या मैं तुम्हारी नजर में खूबसूरत हूँ? बस एक बार मेरे बालों को छू कर कहो और कहो कि तुम खूबसूरत हो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे बालों को छू कर कह दो, मैं खुद हिजाब पहनकर चली जाऊंगी और कभी सामने नहीं आऊंगी। मैं खुद अपनी किस्मत को कबूल कर लूंगी। बस ये मेरी आखिरी इल्तिजा है तुमसे। ये बात तो ठीक है हजर, जो लड़का आपसे मोहब्बत करता होगा, यकीन करो वो किसी की तरफ नहीं देखेगा। ये तो यूसुफ है, ये किससे बात कर रहा है? किससे? ये तो यूसुफ है। बस करो, ये पकड़ो, बहुत हुआ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस कर दो, कोई और मौजू नहीं क्या? मेरी बात सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं, समझी? मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने। कैसे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। फिक्र मत करो। गुलजान, मैंने सारी बातें सुन ली तुम्हारी। गुलजान, गुलजान, गुलजान रुको, बात सुनो। देखो तुम गलत समझ रही हो गुलजान। गुलजान रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। गुलजान रुक जाओ, रुको। पछताओगे तुम यूसुफ, बहुत पछताओगे। गुलजान रुको, गुलजान रुको, तुम गलत समझ रही हो। गुलजान रुक जाओ, गुलजान। हटो। गुलजान, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाथ हटाओ अपना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? मैंने सुना, और तो और बाकी सब भी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा यूसुफ। काश के मैं मर जाती ये देखने से पहले। तुम्हें भरोसा करना होगा। क्या? क्यों करूं मैं तुम पे यकीन? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं खुद को झूठा समझूं और तुम्हें सच्चा? ने मुझे। चुप हो जाओ, उसका नाम भी नहीं लेना मेरे सामने। गुलजान, ये सब कुछ उस लड़की की चाल है, यकीन करो मेरा। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होते तो यकीन करते? मैं तुमसे प्यार करता हूँ गुलजान। मैं तुम्हें अब नहीं देखना चाहती, अकेला छोड़ दो मुझे। गुलजान रुक जाओ। अब जाओ उस लड़की के पास। घर पर अभी बहुत काम बाकी है। सही कहा, चाय भी बनानी है और खाने के लिए भी तो कुछ बनाना है।
काम कर लिया तुमने? हो गया है सब काम। अच्छा ठीक है, जाओ। आयशा, मुझे दिखाओ जरा। उतारो इसे। काफी अच्छा है ये। देख लिया? ये तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या तुम मुझे कल याद दिलाना, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी, ठीक है? अब जाओ। ये मेरी आयशा, ये मेरी आयशा, चलो छोड़ो उसे, जाने दो, हम घर चलते हैं। चलो चलो आयशा, मुझसे कुछ नहीं कह सकते हम। हाँ, मेरी बेटी, क्या तुम घर आ गई हो? जी मैं आ गई। कहीं आने में देर तो नहीं हो गई ना मुझे? जाहिर है, कहाँ थी तुम अब तक? दरअसल मैं जरीफे के साथ बाहर थी। मैं खाना बना लेती हूँ। गुलजान। जी अम्मी। यहाँ आओ मेरे पास। कुछ हुआ है, बताओ मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे क्या होगा अम्मी? मत रो, मैं तुम्हारी आवाज से तुम्हारी उदासी समझ जाती हूँ मेरी बेटी। या मेरे अल्लाह, तो हमारी मदद करने वाला है। मैंने सुना, और तो और बाकी सब भी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा यूसुफ। काश के मैं मर जाती ये देखने से पहले। क्या क्यों करूं मैं तुम पे यकीन? अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एमिने, एमिने, जी कहिए बाबा। इधर आओ मेरे पास। कहाँ हो तुम? जी बाबा। आओ बैठो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज तक मैंने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मुझसे मांगा। सही कहा ना? जी हाँ। अब मैं कुछ तुमसे मांगना चाहता हूं। शायद तुम मेरी बात किसी बगैर शर्त के मान जाओ। मानोगी ना? मैं आपको कब मना कर सकती हूँ बाबा? जो आप चाहेंगे वही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यूसुफ को हमेशा के लिए भूल जाओ। जी फरमाइए, कौन है आप? किससे मिलना है? मास्टर की बेटी एमएनए। चलो बुलाओ उसे। मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। तुमसे मोहब्बत करता है? मुझे इसका जवाब मिल गया। पर बेटी, वो किसी और से मोहब्बत करता है। वो किसी और की मोहब्बत है, उसे भूल जाऊं हमेशा के लिए। नहीं बाबा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं यूसुफ से एमिने,
एमने बेटी, एमने, नाज़मिया। पागल हो क्या तुम? जाओ यहाँ से। मैंने से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं इतनी देर से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, वरना मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। चौकीदार इधर आओ जल्दी। देखो अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, चले जाओ। पकड़ो इसे। इधर आओ, तुम्हें तो हम बताते हैं। जी बोले, क्या हुआ? उठो एमिना, एमने बेटा उठो। ये क्या हो गया तुम्हें? एमने, क्या हुआ एमने इसे? बेटा उठो, आंखें खोलो। एमने, मेरी बच्ची उठो। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या? उठो बेटा। नाज़मिया, नाज़मिया, जल्दी भागो, हसन को जाकर बताओ। ठीक है, बताती हूँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, उठो बेटा। एमने, एमने मेरी प्यारी बेटी, उठो ना। क्या हो गया तुम्हें एमने? छोड़ो मुझे। देख लूंगा हसन, कहाँ हो तुम? हसन, कहाँ? जल्दी आओ। छोड़ो हसन, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, कौन है ये आदमी? मैं देख लूंगा तुम्हें। खैर ये सब छोड़ो, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। अमीना बेहोश हो गई है। अब शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, बहुत ही सुस्त है ये तो। बात सुनो तुम लोग, इसको छोड़ना नहीं, बांध दो इसको अंदर ले जाके। छोड़ो मुझे। ज़रीफ़े, कैसी हो तुम? मैं इतने दबे पाँव आई थी, फिर भी आपको पता लग गया। क्या आपके पास 3 आंखें हैं जो हम नहीं देख सकते सहर खाला? यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ महसूस करती हूँ मैं हर चीज। तुम्हें लगता है कि अगर मेरी तीसरी आंख है तो वो यहाँ है। असली आंख मेरे दिल में है मेरी जान, इसे सब कुछ पता है। तुम गुलजान का पूछ रही थी। जाओ, वो अपने कमरे में है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ उसे। ज़रीफ़े, गुलजान का ख्याल रखना मेरी बेटी। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी उसका। वो मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन भी है। मैं और गुलजान बचपन से साथ हैं, क्या आप भूल गई? नहीं, मुझे याद है सब। जब कोई मोहब्बत करता है तो वो पागल हो जाता है मेरी बेटी, और वो अपना हवास खो देता है। गुलजान, उठो, तुम अब तक सो रही हो? मुझे आराम करने दो थोड़ी देर। क्यों, क्या नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? अच्छा, तुम आई हो ज़रीफ़ा? तुम जब से घर आई हो तब से सो रही हो? लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी। तो सोई क्यों नहीं तुम? सोच रही थी। इतना क्यों सोच रही हो? अपने आप को देखो तुम। क्या एमिने को नहीं जानती तुम? उस लड़की का नाम नहीं लो, समझ गई तुम? मुझे उसका नाम नहीं सुनना। तुम पागल हो, एमिने से भी ज्यादा पागल। मैंने तुमसे कहा ना, उसका नाम मत लो तुम। चलो ठीक है, नहीं लेती मैं उसका नाम। उसका नाम बदल देती हूँ, जैसे लंबे बालों वाली चुड़ैल। सही कहा ना? मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें कैसे पता कि लड़की होगी? मैं जानती हूँ, और मैं अपनी बेटी का नाम अमीना रखूंगी। कोई मसला तो नहीं? मेरा नाम भी मेरी अम्मी ने रखा था। तुम वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम इसका ख्याल रखोगे। ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा मत कहो। मुझे कहने दो, रोको मत। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की कमी है। अगर मैं अपने दिल की बात ना कह सकी और मुझे कुछ हो गया तो न जाने मेरी बेटी का क्या होगा।
मैं अमीना के लिए सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं। उसका हमेशा ख्याल रखना और उसे कभी भी कोई कमी महसूस ना हो। वादा करता हूं मैं अपनी बच्ची का ख्याल बहुत रखूंगा, उसे बहुत खुश रखूंगा। भाई साहब, भाई डॉक्टर आ चुके हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। क्या हुआ इसे? क्या किसी ने इसे उदास किया है? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन इसे उदास करेगा? हम तो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हमारे जाने से पहले बात करनी है। इस घर को देखो, ये तुम्हारा है जाहिर नहीं। एक जगह खड़े रहो। ये घर पता है किसका है? मास्टर मुस्तफा साहब का है, समझ गए? और उसके अलावा तुम इस घर की लड़की का पूछ रहे हो, वो मुस्तफा साहब की बेटी है। तुम उसके बारे में ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैंने इससे बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या तुम पागल हो? एक बात समझ नहीं आती? क्या मरने की ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? हाँ हसन जनाब, छोड़ दो उसे, वो दामाद। दामाद? यूसुफ से मैंने कहा है कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुमने देखा ना, वो उसके बालों से खेल रहा था। देखा था? अल्लाह, मुझे लगता है ये उसी चुड़ैल का खेल था। ये कैसा खेल है जो यूसुफ को उसके बालों पे हाथ लगाने पर मजबूर कर दे? देखा था हम सब ने, वो उसके बालों में हाथ लगा रहा था। कुछ गलत भी तो हो सकता है। हाँ, क्या गलत है? मेरी आंखें? जो देखा वो काफी था सबूत के लिए। गुलजान, उसके बारे में गलत मत सोचो, अपने दिल की सुनो। इंसान खुद से गलती नहीं करता कभी। गलतफहमी भी हो सकती है। तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपने दामाद से कुछ बातें करनी है। मेरा नाम यूसुफ है और मैं... पता है मुझे। मेरे साथ आओ, बात करते हैं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। जैसा मैंने कहा, उसकी दवाई नहीं भूलना। उसे इसी तरतीब में ही दवाई दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाइए। डॉक्टर, अब वो कैसी है? बदकिस्मती से मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं। वो बहुत उदास है। वो ज्यादा उदासी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। बस ख्याल रखिए कि अब उसे कोई सदमा ना लगे। शुक्रिया डॉक्टर। नाज़मीन, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ दो। ठीक है डॉक्टर साहब, उस तरफ। आ जाओ बेटी एमने। इसे क्या हुआ है? बीमार है क्या? बैठ जाओ। मेरी बेटी तब से बीमार है जब से पैदा हुई है। ये बीमारी मेरी बेटी की जिंदगी कम किए जा रही है। बचपन से आज तक बीमारी से लड़ती आ रही है। ये
तुम्हें क्या लगता है ज़रीफा, मैं क्या करूं? तुम्हें सब्र करना चाहिए जब तक तुम यूसुफ से नहीं मिल लेती। लेकिन यूसुफ ने अभी तक मुझसे शादी का नहीं कहा। और तुम जानती हो अमीना है कौन? वो मास्टर मुस्तफा की बेटी है। देखो, कोई नहीं जानता कि क्या होगा गुलजान। हो सकता है इसमें यूसुफ की गलती ना हो। वो उसे चाहती है। लेकिन आप बहुत अमीर हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। जितने भी डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया, कुछ नहीं कर सके। अब तो बस अल्लाह ही कुछ कर सकता है, या तो फिर यूसुफ तुम। क्या कहा मैं? मगर कैसे? यूसुफ, 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 Yusuf, 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 Yusuf. यूसुफ, अमीना अगर इस वक्त मर गई तो वो तुम्हारी याद में मरेगी और तुम उसके जिम्मेदार होगे। क्या तुम में जरा से भी इंसानियत है? जमीन नहीं तुम्हारे पास? नाज़मिया, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये क्या, हम मास्टर के दामाद को मारने वाले थे? ये बताओ कि आमना शादी कब करेगी? तुम्हें तो पता होगा। मुझे क्या पता होगा? तुम लोगों के सामने ही तो उन्होंने उसे अपना दामाद कहा। लो वो आ गए। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे नहीं मालूम था आप इस घर के दामाद हैं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। उन्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई दामाद नहीं हूं उनका। अल्लाह अल्लाह। हसन। जी जनाब। तुम उसको क्या बता रहे थे? मैं उनसे माफी मांग रहा था और मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था आप दामाद हैं। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मास्टर को कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ है मेरे बेटे? तुम आज इतना उदास क्यों हो? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये गुलजान के बारे में है? काश की गुलजान ही होती, उसके हाथ से तो जहर भी पी लूं। बहुत मोहब्बत है उससे। अल्लाह अल्लाह, तो अब गुलजान तुम्हारी मोहब्बत है? अम्मी जान आपसे भी बहुत मोहब्बत है। बहुत अच्छी हैं आप, पूरी दुनिया से अच्छी हैं मेरे लिए। चलो अब बताओ मुझे कि क्या मसला है। बस कुछ नहीं अम्मी, उम्मीद है जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे। Geceler yarim oldu, ana
कहाँ हो तुम यूसुफ? यूसुफ कहाँ है? शायद वो अपने कमरे में है। कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ गुलजान का रिश्ता ले जाए। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? नहीं बाबा, क्या आप हर बार इसी तरह टालते रहेंगे? बेटा, क्या कोई और है जो गुलजान के लिए रिश्ता लेके जा रहा है? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं। क्यों, क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियां तुम पर मरती हैं। चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। बाबा, आपको हालात का नहीं पता। मास्टर चाहते हैं मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। ये क्या कह रहे हो? मैं उसे अपनी बहू कबूल नहीं करूंगी। लेकिन वो लड़की अमीर है। तुम क्या कहते हो बेटा? क्या कहता? मैंने कह दिया गुलजान से प्यार करता हूँ, उसके सिवा किसी की तरफ देख भी नहीं सकता। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये एक अच्छा मौका था अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। बाबा। क्या बाबा बाबा? बस करो, तुम में अकल है। बकवास बंद करो यूसुफ, बकवास बंद करो। तुम्हें इस रिश्ते को नहीं ठुकराना चाहिए था, समझे? नहीं। अगर तुमने उस लड़की से शादी कर ली तो सब कुछ तुम्हारा होगा। सोचो इस बारे में, सारी जायदाद तुम्हारे नाम होगी। मगर गुलजान तो नहीं बाबा। बेवकूफ। Geceler yarim oldu. Anam, anam garibem. Ağlamak yarım oldu. Anam, anam garibem. Ağlamak yarım oldu. Anam, anam, anam garibem. Her dertten yıkılmazdım. Anam, anam garibem.
यूसुफ कहाँ है? अपने कमरे में होगा और कहाँ। उसके साथ जो हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे जरा समझाओ तुम, वो उस घर का इकलौता दामाद होगा। गुलजान के पास क्या है? हाँ, क्यों उससे मोहब्बत करता है? लेकिन मोहब्बत ऐसी ही होती है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुर्बत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुझे फिर से शुरू मत कराओ। लेकिन वो हर वक्त उसकी नजरों में रहती है। जो आंखों में होता है वही दिल के करीब होता है। क्या कहा तुमने? हाँ, जो आंखों में है वही दिल के करीब होता है। हाँ, बहुत अच्छे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। नाज़मिया, नाज़मिया। भाई साहब, आप घर आ गए? या अल्लाह, वक्त का पता ही नहीं चला। जाओ तुम जाके आराम करो। लेकिन अमीना। मैं हूं यहाँ। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी एमना, मेरी शहजादी, मुझे माफ कर दो बेटा। बाबा, ठीक हूं मैं। क्या मैं बेहोश हो गई थी? अब ठीक है, मुझे याद आ रहा है। आप मुझसे यूसुफ को भूलने का कह रहे थे। मुझे कहने दीजिए बाबा, यूसुफ को भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती बाबा। शुक्र है तुम कमरे से तो बाहर आए। कहाँ जा रहे हो? यूसुफ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो बेटा? पता नहीं क्या मसला है, जैसा बाप वैसा बेटा। आप सही कह रहे हैं, हर किसी की जबान पर मैं ही हूँ। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। अब तो यूसुफ ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। वो गुलजान से मोहब्बत करता है। क्या जानते हैं आप? एमने, यूसुफ मेरे दिल में रहता है और हमेशा रहेगा। आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है और उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। काश मेरे दिल में जो यूसुफ के लिए जज्बात है मैं उसे खत्म कर सकती, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। हर दिन उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हर दिन मैं तकलीफ बर्दाश्त करती हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ बाबा। मैं थक गई हूँ इस सबसे। एमने, चुप हो जाओ मेरी बेटी। रोना बंद करो, तुम अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाओगी। बाबा, आप मुझसे वादा करें। वादा करें आप मुझसे। वादा करता हूं, मैं यूसुफ को तुम्हारे पास ले आऊंगा। अब दोबारा मत रोना। मुस्तफा साहब, मैंने परेशान तो नहीं किया आपको? क्या हुआ हसन? आपसे मिलने के लिए कोई गांव से आया है, उससे आपसे कुछ काम है। तुम सो, आराम करो। आप कौन से क्या काम है? मैं मास्टर साहब का रिश्तेदार हूँ। अच्छा जी। वो है? जी जनाब। कौन है वो? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कहने लगे हमारे आपस का मसला है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कैसे आना हुआ? जो भी काम है जल्दी बताएं, मुझे जाना है। दरवाजे पर हूँ, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। आपका जो भी काम है वो हसन को बता दें, बता देगा मुझे। मैं बहुत मसरूफ हूँ, इस वक्त बात नहीं कर सकता। जो भी काम है इसको बता दें। जनाब, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, आपकी बेटी अमीना के लिए। अपनी हालत देखिए, जो रिश्ते की बात कर रहे हो। मैं सरेलार के खानदान से हूँ। पहचाना नहीं मैंने। आप यूसुफ को जानते हैं, वो मेरा बेटा है। ओह, तो यूसुफ। तुम लोग बाहर जाओ। मेरी जान, अल्लाह, ये सब क्या हो गया? गुलजान, 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 ऐसा मत करो। देखो, तुमसे बात दूर हो जाओ। गुलजान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गुलजान, ये रवैया किस लिए है, बताओ मुझे। अगर एक और कदम बढ़ाया तुमने तो आइंदा कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें कभी, यहां से कहीं चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जब मेरी बेटी कुछ मांगती है तो वो हो जाना चाहिए। सुना तुमने, मेरी बेटी को यूसुफ से मोहब्बत हो गई है। मैं ये नहीं चाहता कि उससे दुख हो और वो अपना वकार खो दे। लोग कहते हैं कि यूसुफ किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो उसे आसानी से भूल सकता है। अरे जनाब, एक लड़का 1000 लड़कियों से मोहब्बत कर सकता है, उस वक्त तक जब तक उसकी शादी ना हो जाए। शादी होने के बाद तो परेशानी खत्म। मास्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ खुश देखना चाहते हैं या नहीं? मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं, पर यूसुफ। तो हमें यूसुफ के दिल से उस लड़की को निकालना होगा। अगर तुम्हारे इन आंसुओं का सबब मैं हूं तो मेरी मोहब्बत को मिटा दो अपने दिल से, और ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं गुलजान, और इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है। अब तुम्हें यकीन करना होगा, वो सब कुछ जो हुआ उसमें ना मेरी कोई गलती थी और ना ही मैंने जानबूझकर किया था कुछ भी। तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए, मुझे जलन हो रही थी। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे थे। अब कोई बात नहीं करेगा। बता दो अपनी अम्मी को मैं तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहा हूँ। क्या सच में? वो भी आज शाम। क्या? आज शाम में? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या हो गया? मुझे तैयार होना होगा जल्दी। मगर ये लीजिए। कॉफी के बाद हमारे लिए लस्सी लेकर आना। जी ठीक। हसन, मुख्तार साहब को बुला के लाओ। अभी लाया। उनसे कहना कि जल्दी आए। ठीक है जनाब। तुम समझ गए मेरी बात को? जी समझ गया मैं। तो फिर किस बात का इंतजार? अभी तक गए नहीं, जाओ चलो। ये क्या है? ये असली रेशम से बना है। मुझे भी तो दिखाओ जरा।
अच्छा है ना ये? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये सब हाथ का बनाया हुआ है, जरा दिखाना। हाँ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद आया। ये दूसरा वाला दिखाना मुझे, कितना खूबसूरत है। तुम क्या कहती हो? गुलजान, तुम कहाँ से भागती हुई आ रही हो? कितनी सांस फूल रही है तुम्हारी। गुलजान, देखो ये सारे कढ़ाई वाले सूट हैं, कितने खूबसूरत है ना। ये सारे ही आला मेयार के हैं। मुझे चीजों की पहचान है। तुम क्या कहती हो? वो लोग मेरा रिश्ता ला रहे हैं शाम में। क्या क्या कह रही हो? कौन है वो खुशनसीब? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। कौन है वो? और कौन होगा? यूसुफ ही। बहुत मुबारक हो मेरी बहन। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी खुशियों वाली हो। गुलजान, मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुबारक हो गुलजान, मुबारक हो गुलजान तुम्हें। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों वाली हो। इंशाल्लाह। यूसुफ बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत प्यार भी करता है। हजर, तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो देखो, एमिने वहाँ बेहोश हो गई। एमिने, 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 क्या हो गया तुम्हें? एमिने उठो, उठ जाओ एमिने। क्या हुआ है इस लड़की को? मोहतरमा सहर, कहाँ हैं आप? खैरियत तो है मुख्तार साहब, खैरियत तो है जो आज आप यहाँ आए। ओह अच्छा, तो आप यहाँ हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुख्तार साहब, क्या वजह है जो आप इतनी मुश्किल से सांस ले रहे हैं? क्या बताऊं मैं आपको, अच्छी खबर नहीं है। चलें अब बता भी दें कि क्या अच्छी खबर नहीं है। मास्टर मुस्तफ़ा को ये बगीचा चाहिए और उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चली जाएं। क्या? इस बागीचे में हम फसल उगाते हैं, ये हमारी कमाई का जरिया है। ये दे दिया तो मैं क्या करूँगी? गांव में फसलों वाले और बागीचे भी हैं, आखिर उन्होंने मेरा बागीचा ही क्यों चुना? मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने जो मुझसे कहा मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जाओ, फिर उन्हें बोलो हमें पैगाम मिल गया है। ये बागीचा मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। देखिए मोहतरमा सहर, खामोश, कुछ नहीं कहो। अब तुम दोबारा मत आना यहाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।